जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज हम आपके लिए जीके में लेके आए हैं पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों का भी सिलेक्शन हो सके जो किन्हीं कारणों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उनके आगे समस्या जो आ रही है वो रुपए की है। तो आप उनको सेंड करिए ये वीडियो, ताकि उन लोगों की भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो अब चलेंगे अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लीजिए एक बार। भारत में कुल जो 200 प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, कितने? 200 गैर प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। महाराष्ट्र में 53 हो जाएंगे, गुजरात में 40 हैं, तमिलनाडु में 15 हैं और कर्नाटक में 10 हैं, और अन्य जो स्टेट हैं वहाँ पे टोटल 82 हैं। तो कितने? 200 जो हैं बंदरगाह हो जाएंगे अपने इंडिया में। ठीक है, इन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा सागरमाला नामक एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने पोर्ट और हार्बर निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। जो ये हो जाएगा जहाँ से अपना जो शिप होते हैं पानी वाले, उन पे आयात और निर्यात के लिए है, जहाँ पे सामान आता और जाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो वो उसको बोलते हैं क्या? बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह या पोर्ट बोलते हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की सूची। भारत में प्रमुख बंदरगाहों पर जीके के जो है भारत के प्रमुख बंदरगाहों का मानचित्र और गैर बंदरगाह और राजस्व जो बंदरगाह हैं उन सबको हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में प्रमुख बंदरगाहों की सूची जो है, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की सूची नंबर है ये। एक बार सूची हम पहले देखेंगे। बंदरगाह के नाम हो जाएंगे, बंदरगाह के नाम हो जाएंगे, जिला हो जाएगा किस जिले में है, किस राज्य में है, और पूरा करना हो जाएगा, मतलब किस स्टेट में है। ये स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जिला हो जाएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पे है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, जो चेन्नई में है और तमिलनाडु में स्थित है। स्टेट कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। 2 नंबर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई में स्थित है ये और महाराष्ट्र में है। ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा है काम राजर बंदरगाह। काम राजर बंदरगाह एन्नौर में है, जो कि एन्नौर कहाँ पे पड़ता है? जिला तमिलनाडु में पड़ता है। कांगड़ा बंदरगाह हो जाएगा। कांगड़ा कहाँ पे है? कच्छ जिले में है ये बंदरगाह, और ये स्टेट कौन सा हो जाएगा? गुजरात स्टेट है। कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह ये एर्नाकुलम में है, और ये स्टेट कौन सा है? केरल स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट हो जाएंगे और ये जिले हैं और ये बंदरगाह के नाम है। छठा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा, कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मोर मुआव बंदरगाह हो जाएगा दक्षिण गोवा में, और ये गोवा में स्थित है। कौन सा स्टेट? गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा स्टेट है। मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, पश्चिम मुंबई में है ये और महाराष्ट्र स्टेट है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कौन सा? न्यू मैंगलोर बंदरगाह मैंगलोर में है, कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। पारादीप बंदरगाह हो जाएगा 10 नंबर पे, जगत सिंहपुर है और उड़ीसा हो जाएगा। जो उड़ीसा का जगतपुर सिंह जिला है ये वहाँ पे स्थित है पारादीप बंदरगाह। 11 नंबर पे है वीओ चंद बरनार बंदरगाह। चंद बरनार बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट। 12 नंबर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कौन से स्टेट में आता है? ये आंध्र प्रदेश स्टेट में आएगा। ठीक है,
भारत में प्रमुख बंदरगाहों पर जो है जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह है तो लोथल बंदरगाह है। कौन सा? लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह, ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। स्पष्टीकरण में देखेंगे थोड़ा सा। लोथल बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। 3800 ईसा पूर्व में, ठीक है, 3800 ईसा पूर्व में। यह वर्तमान में गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। और इसकी लोथल की जो खोज है 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो पोर्ट पेरियर के साथ 2010 में प्रमुख बंदरगाहों के रूप में अनुसूचित सूची को हाल ही में दर्जा से हटा दिया गया है, ठीक है। सूची को जो है सूची इसकी 2010 में जल्द से ही 2010 में हटा दिया गया। जो टोटल जो बंदरगाह हो जाएंगे भारत में वो 200 हो जाएंगे। कितने? 200 हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज का कब्रिस्तान कौन सा है? तो अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ये गुजरात में है और यहाँ पे ये एक पोर्ट भी है और यहाँ पे जो है जो शिप है पानी वाले इनकी मरम्मत भी करी जाती है। क्या करी जाती है? मरम्मत भी करी जाती है। शिप ब्रेकिंग यार्ड मतलब इसका हो जाता है यहाँ पे मरम्मत, नए जहाज वगैरह सब कुछ तैयार किए जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर है, किस बंदरगाह को नाहवा सेवा के नाम से जाना जाता है जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कंटेनर बंदरगाह है कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह एशिया के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है? तो कौन सा हो जाएगा? कंडाला बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? कंडाला जो बंदरगाह है वो एशिया के सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। स्पष्टीकरण में है 1965 में कंडाला गुजरात में स्थापित किया गया था। ये जो कंडाला बंदरगाह है तो 1965 में है, जो कहाँ पे स्थापित किया गया था? गुजरात में। 6 नंबर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप में है। कहाँ पे? दक्षिण अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मुगल काल के दौरान कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था? किस टाइम पे? मुगल काल में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध बंदरगाह तो सूरत बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? सूरत बंदरगाह, ठीक है। 8 नंबर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मतलब जहाँ समुद्र में चलता है वहां पे सबसे गहराई, समुद्र की गहराई के हिसाब से सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? गंगावरम बंदरगाह। स्पष्टीकरण में है, बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है स्थित है। गंगावरम बंदरगाह का उद्घाटन जुलाई 2009 में हुआ था और 21 मीटर गहराई हो जाएगी। भारत के साथ सबसे गहरा बंदरगाह है ये। कौन सा? गंगावरम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। 21 मीटर गहराई हो जाएगी। कितनी? समुद्र के तल तक समुद्र की गहराई कितनी है? 21 मीटर, ठीक है। 9 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो हमने अभी देखा था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 10 नंबर है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो मुंद्रा बंदरगाह है। कौन सा? मुंद्रा बंदरगाह। 11 नंबर है, हिंद महासागर और अरब महासागर के बीच कौन सा बंदरगाह सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है? अरब सागर और महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है? तो कोचीन बंदरगाह या कोची बंदरगाह। कौन सा? कोचीन बंदरगाह या कोची बंदरगाह, जो कि कहाँ पे? केरल में स्थित है, ये माना जाता है, ठीक है। महासागर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। 13 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। प्राकृतिक बंदरगाह जो है तो मुंबई बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14 नंबर,
भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम है और भारत का दूसरा वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। 15 नंबर है क्वेश्चन, माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कंडाला बंदरगाह है। कौन सा? कंडाला बंदरगाह। स्पष्टीकरण, 110.10 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता है। कितनी क्षमता इसकी हो जाएगी? 110.10 मिलियन इसकी क्षमता हो जाएगी कंडाला बंदरगाह की। 16 नंबर है क्वेश्चन, अरब सागर में सबसे बड़ा बंदरगाह, अरब सागर में जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 17 नंबर है, आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह। ये यातायात और आकार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। 18 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुद्रा बंदरगाह। कौन सा? मुद्रा बंदरगाह। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। 20 नंबर है, पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई पोर्ट। पूर्वी तट पे जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट, तो इनलैंड कंटेनर डिपो और तुगलकाबाद नई दिल्ली, तुगलकाबाद नई दिल्ली जो है सबसे बड़ा पोर्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। स्पष्टीकरण, दुनिया के शीर्ष व्यस्ततम कंटेनर पोर्ट की सूची में 31वां स्थान है। ठीक है। सबसे ज्यादा बिजी कंटेनर की पोर्ट में सबसे जो है ये 31 नंबर स्थान पे हो जाएगा। ठीक है। एक 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त कार्गो बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह हो जाए। कौन सा? पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त कार्गो बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है। ठीक है। 24 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। 25 नंबर, हिंद महासागर में सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो सिंगापुर का बंदरगाह। कौन सा? सिंगापुर का बंदरगाह। 26 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुद्रा बंदरगाह। कौन सा? मुद्रा बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण में देख लीजिए, यह बंदरगाह गुजरात के मुद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर है। कहाँ पे? कच्छ की जो खाड़ी है बंदर गुजरात में, उसके उत्तरी तट पर स्थित है। कौन सा? मुद्रा बंदरगाह। ठीक है। 27 नंबर है क्वेश्चन, आकार और यातायात की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है। और 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रभावशीलता को पहचानने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1965 में कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत, 1965 में कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर है, भारत का पहला मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र कौन सा है? तो आरसिया इंटरनेशनल लिमिटेड। कौन सा? आरसिया इंटरनेशनल लिमिटेड। 30 नंबर है, कौन सा भारतीय बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को लोहे और एल्यूमीनियम का निर्यात संभालता है? तो कौन? हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह एल्यूमीनियम और लोहे को जो है निर्यात संभालता है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। 31 नंबर है, भारत में वह बंदरगाह जिसे विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह भी कहा जाता है। विश्व स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह कहा जाता है, तो कौन सा है? जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट हो जाएगा। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 32 नंबर है अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप। तो अरब सागर में जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? सोकोट्रा यमन और एस्टोला द्वीप। सोकोट्रा यमन और एस्टोलो द्वीप पाकिस्तान और मसीरा द्वीप ओमान हो जाएगा और लक्षद्वीप भारत हो जाएगा। तो ये जो 4 द्वीप हैं ये हो जाएंगे सबसे अरब सागर में सबसे बड़े द्वीप। ठीक है, यमन, पाकिस्तान, ओमान और भारत, ये 4 सबसे बड़े द्वीप हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात मृत क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल स्कॉटलैंड से भी बड़ा है। तो ओमान की खाड़ी हो जाएगी। कौन सा? ओमान की खाड़ी। 34 नंबर है, विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो संघई बंदरगाह। कौन सा? संघई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? चीन में स्थित है। 35 नंबर है, सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी कौन सी हो जाएगी? मार्शक लाइन। कौन सी? मार्शक लाइन जो है सबसे बड़ी शिपिंग कंटेनर कंपनी है। और स्पष्टीकरण में है ये, डेनमार्क में मुख्यालय में 700 जहाज हैं। कितने? डेनमार्क के मुख्यालय में कितने जहाज हैं? 700 जहाज हैं। कहाँ पे? मार्शक लाइन शिपिंग कंपनी। ठीक है। 36 नंबर है, विश्व का सबसे लंबा जहाज सिवाइज ज्वाइंट हो जाएगा। कौन सा? सिवाइज ज्वाइंट। स्पष्टीकरण है, 1979 से 2009 तक सेवा में जो 564 और 650 DWT का समर्थन कर सकता है। इसकी कुल लंबाई 458.46 मीटर और फीट के हिसाब से 1504 फीट है। ठीक है। 37 नंबर है क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा जहाज कौन सा है जो अभी भी सेवा में है? तो टीआई वर्ग का जो है जहाज, कौन से? टीआई वर्ग के जो अभी भी सेवा में है। तो सुपर टैंकरों की 4 टीआई श्रेणी है, जिसमें से टीआई एशिया, टीआई यूरोप, टीआई अफ्रीका और टीआई ओशिनिया है शामिल है। ठीक है, इसकी लंबाई 380 मीटर है। कितनी? 380 मीटर और 1247 फीट है। कितनी? 380 मीटर यानी कि 1247 फीट है। और यह 2002 से सेवा में है। कब से है? 2002 से सेवा में है। कौन से? टीआई वर्ग के जहाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सबसे बड़ा यात्री जहाज तो रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज जहाज है। कौन सा? रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रथम समुद्री शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 से 16 अप्रैल 2016 में हुआ था। 14 से 16 अप्रैल 2016 तक। 40 नंबर है, कौन सा संगठन भारत में प्रमुख बंदरगाहों को एकीकृत ड्रेजिंग सेवा प्रदान करता है? ड्रेजिंग सेवा कौन सा संगठन भारत को प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएंगे? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्पष्टीकरण है, इसकी स्थापना भारत में प्रमुख बंदरगाहों को ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1976 में की गई थी। कब? वर्ष 1976 में की गई थी, ड्रेजिंग सेवाएं भारत को प्रदान करने के लिए। 41 नंबर है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत पंजीकरण तटीय जहाजों पर कौन सा कर लगाया गया था? तो तटीय कर लगाया गया था। कौन सा? तटीय कर लगाया गया था। ठीक है। 42 नंबर है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो नहावा सेवा जो है, नहावा सेवा का जो है भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे अब नाम रखा गया है इस बंदरगाह का। 43 नंबर है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जो समुद्री विश्वविद्यालय है IMU, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 नवंबर 2008 को हुई थी। कब हुई थी? 14 नवंबर 2008 को। SH49 सम्मनी चेरी और सम्मनी चेरी चेन्नई तमिलनाडु
इसका कोड हो जाएगा पिन कोड 600-119। ठीक है, 600-119। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की आज़ादी के बाद बनाया गया पहला बंदरगाह। तो कंडाला बंदरगाह है। कौन सा? कंडाला बंदरगाह, जो भारत की आज़ादी के बाद बनाया गया है। ठीक है, 1947 के बाद। स्पष्टीकरण है, इसका निर्माण भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किया गया था। पश्चिमी तट पर कराची और बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। पश्चिमी तट पर कराची बंदरगाह जो है पाकिस्तान को चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कब बनाया गया था? तो ये 26 मई 1989 को बनाया गया था। कब? 26 मई 1989 को। स्पष्टीकरण है, 1109 करोड़ के निवेश से बनाया गया था। कितने से? 1109 करोड़ रुपए लगा था, तब ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना था 26 मई 1989 को। 46 नंबर है, पूर्वी तट पर पहला प्रमुख बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह है, जो 12 मार्च 1966 को बनाया गया था। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह 12 मार्च 1966 को बनाया गया था। 47 नंबर, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना एक निगम के रूप में कब की गई थी? तो 26 जून 1873 को। 26 जून 1873 को। 40 नंबर, किस बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था? तो चेन्नई बंदरगाह जो है, इसको हम पहले क्या बोलते थे? मद्रास। चेन्नई को मद्रास बोलते थे, तो इसको मद्रास बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह को बोलते थे। 49 नंबर है, भारत में वाइन नदी प्रमुख बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। भारत में वाइन नदी प्रमुख बंदरगाह जो है कोलकाता बंदरगाह है। 50 नंबर है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का आधिकारिक नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का आधिकारिक नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की स्थापना की तिथियां हो जाएंगी। देखते हैं कौन सा बंदरगाह कब स्थापित किया गया। ये नंबर हो जाएंगे, ये नंबर हो जाएंगे, ये बंदरगाह के नाम हो जाएंगे, और ये तारीख और सन हो जाएंगे। ठीक है, पहला है चेन्नई बंदरगाह 1639 को, सबसे पुराना बंदरगाह। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 26 मई 1989 को। कामराजार बंदरगाह 2001 में स्थापित हुआ। कंडाला बंदरगाह जो है 1952 में स्थापित हुआ। कब? 1952 में। कोची बंदरगाह जो है कौन सा? 5 नंबर पे कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह 26 मई 1928 को। 6 नंबर है कोलकाता बंदरगाह 1870 को। 7 नंबर है मोर मुआओ बंदरगाह 1885 को। 8 नंबर है मुंबई बंदरगाह 26 जून 1873 को। 26 जून 1873 को। पारादीप बंदरगाह है कौन सा? पारादीप बंदरगाह, ये कब स्थापित हुआ? 3 जनवरी 1962 को। बीओ चंद बरनार बंदरगाह कब स्थापित हुआ? 11 जुलाई 1974 को। 11 जुलाई 1974 को। 12 नंबर पे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह तो 19 दिसंबर 1933 को हुआ। ये कौन से? मेजर पोर्ट हो जाएंगे। मेजर पोर्ट, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, ये प्रमुख बंदरगाह हैं जो इनकी डेट वगैरह दी है 12। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड। भारत का पहला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड जो है कोलकाता बंदरगाह है 1870। 52 नंबर है, भारत में लौह आयात का निर्यात करने वाला अग्रणी बंदरगाह कौन सा है? मोरमुआओ बंदरगाह। मोरमुआओ बंदरगाह। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को दक्षिण पश्चिम, किस बंदरगाह को दक्षिण और पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कोचीन बंदरगाह जो है, जिसे औद्योगिक कृषि बाजारों का प्राकृतिक जो है बंदर प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सी दिशा का? दक्षिण और पश्चिम
भारत का। ठीक है। 54 नंबर है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर काम राजर बंदरगाह कर दिया गया? तो एन्नोर पोर्ट लिमिटेड है जिसका, कौन सा, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड का कामगार कर दिया गया है नाम बदलकर। ठीक है। और 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 55 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ये। भारतीय बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। वियो चंद बरनार बंदरगाह, कौन सा, वियो चंद बरनार बंदरगाह। ठीक है। तो हम अपनी आज की क्लास को जो है यहीं पे हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। कल हम इसकी जो मेजर पोर्ट है इसकी सेकेंड क्लास करेंगे। कौन सी सेकेंड क्लास, आज फर्स्ट क्लास कर ली है, कल सेकेंड, कल क्लास ये मेजर पोर्ट की ख़त्म होगी। और नेक्स्ट डे हम नृत्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करना, जिससे क्या है कि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।